कौन कौन यहाँ पे MIM के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। तेजस्वी का सरकार बनेगा, हमको तेजस्वी का सरकार चाहिए, लेकिन MIM के साथ चाहिए। मुख्यमंत्री हम फाइनल करेंगे कौन इलेक्शन के बाद बनेगा मुख्यमंत्री मुसलमान को। क्या मुस्लिम CM बन सकता है? मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? हम बनाएंगे, आप बनाएंगे? हाँ हम बनाएंगे। मुसलमान गली बिछाएगा और राज कोई और करेगा। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, 18% है लगभग, और जिसका 2% आबादी है उनको वो डिप्टी CM को ये कर रहा है, ऑफर कर रहा है। हम लोग को जो 17% से 18% है, हम लोग को कुछ भी नहीं। हमको 8 महीना में जो MIM काम कर दिया, ये 20 साल से नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 20 दिन 20 महीना दे वो तो दीजिए। झूठा है, वो तो झूठा है। उसी का तो सरकार था ना, उसी का सरकार। उसका बाप 15 साल चलाया, उसका बाप 1 मिनट, उसका बाप 15 साल चलाया। क्या कर दिया 15 में? साले रेल मंत्री बने, रेल को पट्टी उठा उठा के बेचे खा गया। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारे जो वक्फ बिल की जो बोर्ड आया था, वो एक भी भाषण नहीं दिया, उसके बारे में खिलाफ नहीं किया। 20 साल से जो बीजेपी का सरकार रहा, यहाँ हमारे सीमांचल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक, तो युवा को कोई नौकरी नहीं दिया। सरकारी नौकरी में सबसे पीछे बीजेपी है। हम लोग का सीमांचल इतना पीछे क्यों है आखिर? क्यों है एक कॉलेज भी नहीं है अच्छा, कॉलेज भी नहीं है यहाँ पे? नहीं है अच्छा कॉलेज नहीं, एक अस्पताल नहीं, अस्पताल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या है, हम लोग प्रदेश जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, कहाँ इलाज कराने जाते हैं। पास में हमारा बंगाल नहीं होता तो यहाँ का डिलीवरी यहीं पे खत्म हो जाता। एक तो इस्लामपुर है जो हमारा बिहार को बचा के रखा है। आप ये बताइए, आप लोग लगातार बोल रहे हैं MIM के साथ जाएंगे, क्या मुख्य कारण है कि आपको लग रहा है कि MIM बेहतर है? जी MIM इसलिए बेहतर है कि ये जो कैंडिडेट चुनता है ना, पढ़ा लिखा नेता को चुनता है, ना कि 8वीं फेल 9वीं फेल, ना कोई हीरो या कोई एक्टर को नहीं। ये पढ़ा लिखा इंसान को देखता है, इनके क्वालिटी को देखता है, इसीलिए ये इसको हम सपोर्ट करते हैं MIM को। MIM के सपोर्ट में? जी जी। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारे जो वक्फ बिल की जो बोर्ड आया था, वो एक भी भाषण नहीं दिया, उसके बारे में खिलाफ नहीं किया। ये हमारे साथ MIM जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उनके बारे में बोला था, इसलिए हम MIM के सपोर्टर में हैं। अच्छा, तो तेजस्वी यादव सपोर्ट में नहीं बोला, इसलिए आप तेजस्वी यादव के साथ? नहीं है, मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि मेरे बाप भी नहीं है, मेरे दादा भी नहीं है, सबको हम MIM के सपोर्टर हैं। वो सिर्फ हम लोग का वोट चाहिए बस। किनको? तेजस्वी यादव को। अच्छा, मुसलमानों का वोट चाहिए? बस मुसलमानों का वोट चाहिए। एक मिनट, मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, और मुसलमान से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट चाहिए उनको। हम लोग से कोई मतलब नहीं। NRC लेकर, CAA लेकर, वार्ड बिल तक जितना भी चीज़ सब OBC बोले हैं, हमारे लिए लड़े रहे। OBC साहब लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ देंगे, OBC के साथ देंगे। मतलब मुसलमानों के लिए OBC साहब ही लड़ रहे हैं दिल्ली में? और कोई नहीं लड़ रहे, बस मुसलमान OBC गली बिछाएगा और राज कोई और करेगा। अच्छा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि MIM एक अच्छा कैंडिडेट उतारता है, इसलिए हम MIM को सपोर्ट करते हैं। जी बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से ज्यादा है, 18% है लगभग, और जिसका 2% आबादी है उनको वो डिप्टी CM को ये कर रहा है, ऑफर कर रहा है। हम लोग को जो 17% से 18% है, हम लोग को कुछ भी नहीं। हमको गठबंधन तक भी शामिल नहीं किया। तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में इंटरव्यू में कहा है कि करेंगे, हम आने वाले समय में दुख जाएंगे। आने वाले में समय में कैसे विश्वास कर सकते हैं उनके ऊपर हम, क्या अभी जो नहीं किया तो बाद में कैसे करेगा? क्या लगता है, अभी डर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? नहीं रहे हैं, लेकिन एक हम लोग समझौता करना चाह रहे थे। चाहता नहीं है कि मुसलमान का नेता बने, मुसलमान का उसको वोट चाहिए। यादव का 6% वोट लेके वो मुख्यमंत्री बन सकता है, या मुसलमान का 18% लेके कुछ भी नहीं। इस हम लोग को गठबंधन में दुखी हो गए जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी है। हम लोग सपोर्ट कर रहे थे तेजस्वी का सरकार बने, लेकिन वो लोग हम लोग को गठबंधन में शामिल नहीं किया अवैसी साहब को। अगर अवैसी साहब को सपोर्ट करते तो हम लोग भी चाहते थे कि तेजस्वी का सरकार बने, चेंजिंग हो, नीतीश कुमार का इस बार बायकॉट करे, इस बार तेजस्वी का सरकार बने। ये तो खुद तेजस्वी यादव 6% में है यादव, और 2% में ये है मुकेश सहनी है, वो डिप्टी CM और CM बन सकते हैं। हम लोग 18% में कुछ भी नहीं बन सकते, उसका नज़र में कुछ नहीं है। इसका सिर्फ वोट चाहिए मुस्लिम का 18%। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ठगा हुआ है, हमको ठगता है, सिर्फ वो ठगने का काम कर रहा है। तो हम लोग को ठगते रहा तो 20 साल हो गए आपको ठगते, आपको आप समझ आ रहा है? 20 साल से वो राजनीति कर रहा है। नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है अभी वो, तो 20 साल से वो हम लोग को ठग रहा है। हम लोग का सीमांचल इतना पीछे क्यों है आखिर? एक कॉलेज भी नहीं है अच्छा, कॉलेज भी नहीं है, नहीं है अच्छा कॉलेज नहीं, एक अस्पताल नहीं, अस्पताल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या है, हम लोग प्रदेश जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, कहाँ इलाज कराने जाते हैं। यहाँ बिहार में कुछ है?
जाना पड़ता है बच्चे को लेकर के, बच्चे का इतना परेशानी होता है। हमारा बच्चे का एक बीमारी कुछ हो जाता है, बड़ा बीमारी, तो बीमारी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। नहीं होता, पास में हमारा बंगाल नहीं होता, तो यहाँ का डिलीवरी यहीं पे खत्म हो जाता है। एक तो इस्लामपुर है जो हमारा बिहार को बचा के रखा है, बंगाल जो है यहाँ बंगाल जो है, इस्लामपुर जो है। अगर आज आज तक हमारा एक भी नेता कोई काम नहीं किया सीमांचल में, सीमांचल में। तो ओवैसी साहब पे ही भरोसा जता। हाँ, ओवैसी पे पूरा भरोसा है। भरोसा है। अगर वो भी नेता तो आते हैं, वादे करते, क्या पता वो भी ना कर पाए फिर। नहीं, भरोसा है, भरोसा है। सुनिए ना, आज करीब वो पिछले इलेक्शन में एमआईएम में एक तो पार्टी एमआईएम में कमल हुसैन जीता था हमारा पार्टी से 8 महीने के लिए। 8 महीना में जो एमआईएम काम कर दिया, ये 20 साल से नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं 20 दिन 20 महीना दे वो तो दीजिए। झूठा है, वो तो झूठा है। उसी का तो सरकार था ना, उसी का सरकार, उसका बाप 15 साल चलाया, उसका बाप 1 मिनट, उसका बाप 15 साल चलाया, क्या कर दिया 15 में? साले रेल मंत्री बनाया, रेल का पटरी उठा के बेच के खा गया। रेल मंत्री बनाया लालू प्रसाद यादव को, रेल का पटरी उठा के जैसे बेच बोलते खा हैं कि गया। लालू यादव के टाइम में जंगल राज था, क्या वाकई में जंगल राज था? एकदम जंगल राज बात है, 100% जंगल राज था। और नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार विकास किया है, लेकिन अपने लिए विकास किया है, अपने कौम के लिए विकास किया है। 20 साल से जो बीजेपी का सरकार रहा, यहाँ हमारे सीमांचल में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। एक यूनिवर्सिटी है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जो हमारे पूर्णिया में यहाँ से लगभग बहुत दूर है। और जो हम लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं तो ग्रेजुएशन में कम से कम 5 साल लग जाता है, 3 साल का कोर्स 5 साल लग जाता है, तो हम लोग इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ से जो शिक्षा है बहुत ही घटिया और ख़राब है। पूर्णिया में कोई अभी तक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है अभी तक। हॉस्पिटल है, यहाँ भी घूसखोरी होता है, सबसे ज़्यादा घूसखोरी पूर्णिया में होता है। और पूर्णिया में जो मोटेशन की बात होती है, पूर्णिया तक अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं है जो पूर्णिया में हुआ। आप युवा है, युवा होने के बताइए। नीतीश कुमार ने भी वादा किया युवाओं के लिए 5 साल में 1-1.5 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने बोला हर घर में सरकारी नौकरी होगा, तो युवा किस पे भरोसा जता पाए? देखिए अभी जो देखिए नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, हम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं। वो जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी अभी तक जितने भी राज्य में जाएंगे तो युवा को कोई नौकरी नहीं दिया, सरकारी नौकरी में सबसे पीछे बीजेपी है। तो किसके साथ जा रहे हैं? हम तो इस बार एमआईएम के साथ जा रहे हैं और एमआईएम सरकार बनाएंगे तेजस्वी का। तेजस्वी के साथ एमआईएम मिलकर सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगा, तेजस्वी का सरकार बनेगा। हमको तेजस्वी का सरकार चाहिए, लेकिन एमआईएम के साथ चाहिए। बिहार का आवाम से वोट लेते हैं और नीतीश की सरकार 20 साल तक राज किया है बिहार में। आज बिहार के जनता जो है बम्बई जाता है कमाने के लिए, दिल्ली जाता है कमाने के लिए, गुजरात जाता है कमाने के लिए। मेरा बिहार में तरक्की क्यों नहीं हुआ, मैं ये नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार जी हमारे बिहार में आज फैक्ट्री कंपनी क्यों नहीं बना? यहाँ के लोग 400 रुपये में 500 रुपये में पंजाब में जाकर के खेती का काम करता है, गाय चराता है, भैंस चराता है, चेड़ा काटता है। आखिर क्यों तरक्की नहीं करता है बिहार में? क्यों लोगों से जलता है बिहार से? बीजेपी ये जो पलटू चाचा जो है, कभी इधर तो कभी इधर, इंडिया पाकिस्तान करते रहता है। हाँ, दिमाग सही पे नहीं, वो ठिकाने पे है नहीं। वो महिला के बारे कितना सम्मान वाला बात कहा या बेसम्मान वाला बात कहा, ये महिला लोग खुद समझती है और महिला लोग उनको बख्शेगा नहीं। मतलब महिलाएं इस बार नीतीश कुमार को वोट नहीं डालेगा। ये आपको कैसे पता? ये 10,000 रुपया जब दे दिया ना, ये 10,000 रुपया लेकर के भी वोट नहीं देगा और भी 10,000 डालेगा तो महिला लोग वोट नहीं देगी उसको, क्योंकि सम्मान बढ़ा ना 10,000 रुपया बढ़ा। अच्छा, तो क्या आप किसके साथ जा रहे हैं फिर? आप लोगों की पहली पसंद कौन है? अब हम लोग तो अब देख रहे हैं कि एमआईएम के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं और जाएंगे। तो किसके साथ जा रहे हैं आप? एमआईएम के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? एमआईएम के साथ जाना है। एक तरफा एकदम पड़ेगा, उसका दम उसका जो है। किसके साथ? एमआईएम के साथ, ओबीसी के साथ। अच्छा, यहाँ हम लोग 10,000 आदमी आए थे, अपना फैमिली लेके जितना वोट दे देंगे वैसे सब यहाँ जितना आए थे 10,000 होंगे, 10,000 मिला के हम लोग 60,000 वोट देंगे। एमआईएम का साथ अगर 1,000 करना पड़े, 5,000 खर्च करके एमआईएम का साथ। एमआईएम का साथ किसके साथ? भैया किसके साथ? एमआईएम। कौन यहाँ पे महागठबंधन के साथ है? राहुल और तेजस्वी यादव के साथ है? कोई भी नहीं है। हम लोग एमआईएम का साथ है, पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपना पकड़ से करेंगे, भूखे रहेंगे, प्यास में रहेंगे, एमआईएम के साथ करेंगे। और 2 साल भूखे रहेंगे, लेकिन वोट एमआईएम को देंगे। कौन यहाँ पे एमआईएम के साथ है? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ पे जब तक है ना 30-35 साल से जितना भी नेता है वोट लेता है। मुसलमान
मुसलमान का हक के लिए कोई बात नहीं करता है, सब वोट लेता है बस भाग जाता है, और फिर 5 साल के बाद जो है ना आके जो है ना फिर वोट मांगने आता है, बस यही कारण है। इस बार इसलिए कई मरतबा से आ रहा है अवैसी साहब, आज अब की बार जो है अवैसी साहब पे सबको एकदम भरोसा, एकदम गारंटी साथ वोट मिलेगा उसको। क्या कह रहे हैं? बीजेपी भी जैसे झूठा पार्टी है, तेजस्वी जैसी झूठा पार्टी है, हर घर में नौकरी दे सकता है वो, हाँ उसके बाप में दम है, हर घर में नौकरी, सबसे बड़ा आदमी को बेवकूफ बनाने का ये जरिया मुद्दा है, हर घर में नौकरी हो सकता है, कभी आपको लगता है? ये तो मोदी के जैसे जुमला है, जैसे 2 करोड़ 15 लाख, ये तो हाँ, ये जुमला वाला बात है, ये देने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो आपने मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री हम फाइनल करेंगे कौन? इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद महागठबंधन ने ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव बन रहे हैं मुख्यमंत्री। उनका बाप का बिहार है, लालू प्रसाद का बिहार है क्या? ये पूरा बिहार, वो जो बोलेगा वही होगा, जनता तय करेगा कौन मुसलमान बनेगा, 22% डिप्टी सीएम मुसलमान बनेगा, तेजस्वी तो ये भी ऐलान किया है, बनाएगा मुख्यमंत्री मुसलमान को। क्या मुस्लिम सीएम बन सकता है? मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? हम बनाएंगे, आप बनाएंगे? हाँ हम बनाएंगे। 2% वाला जो मुकेश सहनी है वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है, हम लोग क्या करेंगे? दरी बिछाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि जो बिहार में जिसकी भी सरकार बने लेकिन MIM साथ रहेगी? जी 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 बिल्कुल, हम लोग अपने हिस्सेदारी लेके साथ हो जाएंगे। 18% हम लोग है मैडम, उसको साथ में रखना क्यों नहीं रखा? वो हम लोग को दरी बिछाने के लिए रखा है, नाराज है, नाराज है, दरी बिछाने के लिए रखा गया। हाँ जी 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 ठीक है, हम लोग नाराज है, नाराज है। हाँ हमारा इतना, हम लोग 18% क्यों नहीं हम लोग को साथ में रखा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीमांचल में किशनगंज विधानसभा सीट पर मौजूद है, और आपने यहाँ पे देखा हम तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं किया? जी दलित भी बोल रहे हैं, क्यों नहीं किया? तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।